हे भोलेनाथ, बस कभी चाहत के सामने मत आने देना मुझे। अगर कहीं उसने देख लिया ना तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। मंगलसूत्र कहाँ चले गया? मंगलसूत्र किसका हो सकता है? आपने एक मंगलसूत्र कहीं देखा होगा? चाहत, चाहत, चाहत? नील, वो बस गोलू रो रही थी ना तो मैं उसे देखने आ गई। वैसे नील, बाबा कैसे हैं? और डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ तो इंजेक्शंस हैं जो लगेंगे और उनकी कीमत करीब करीब 15 लाख रुपए है। फिर तो वो जरूर इम्यूनोग्लोब्यूलिन होंगे। लेकिन नील, हम 15 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेंगे? चाहत, कुछ नहीं होगा, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, हम दोनों साथ में है ना, टीम है ना हम दोनों। हाँ, डॉक्टर चाहत, गुड जॉब। मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में तुम ओटी हैंडल कर सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, एक्चुअली आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरे घर पर एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो क्या एडवांस पेमेंट मिल सकती है? हम इस बारे में बाद में बात करें। अभी ओपीडी में कुछ पेशेंट रुके हुए हैं। सो बट अगेन गुड जॉब। थैंक यू डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर से ना मदद तो ज़रूर कर देंगे। मंगलसूत्र कहाँ चले गया? या अल्लाह, मैं मंगलसूत्र को लेकर इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? और वो मंगलसूत्र नील की हिफाजत के लिए है। अब कैबिन, एक बार कैबिन में चेक करके आती हूँ। अरे चाचा, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं आपको? नाश्ता नहीं किया ना? शुगर तो नहीं है ना आपको? आप ना, आप ये खाइए लड्डू। हाँ, ग्लूकोज की कमी होगी। वैसे ये काम इतना बुरा भी नहीं है। हे भोलेनाथ, बस कभी चाहत के सामने मत आने देना मुझे। अगर कहीं उसने देख लिया ना तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। क्या सोचेगी कि उसका पति भी सेम हॉस्पिटल में वेटर है। नहीं नहीं भोलेनाथ, ऐसा नहीं करना। भयंकर। मंगलसूत्र किसका हो सकता है? जिसका भी होगा, बेचारी ढूंढ रही होगी इसको। सिस्टर, आपने एक मंगलसूत्र कहीं देखा होगा? चाहत है, चाहत के सामने ऐसे तो नहीं आ सकता मैं। डॉक्टर चाहत, क्या जादू किया तुमने हमारे पेशेंट्स पर? आप जब राउंड पर नहीं होती हो तो सारे पूछते हैं कि वो स्वीट सी डॉक्टर कहाँ है।
क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? डॉक्टर को ताड़ रहे हो? जी नहीं नहीं, वो डॉक्टर मेरी, वो डॉक्टर क्या क्या डॉक्टर तुम्हारी? मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि चाहत हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वेटर की पत्नी है। अब हर कोई तो नहीं सोचता ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वेटर होने की वजह से कोई चाहत का मजाक उड़ाए। वो जो डॉक्टर है ना, मेरी रोल मॉडल है। वो देखिए कैसे दवाइयाँ खिलाकर मरीजों को ठीक करती है, ठीक वैसे ही मैं पेशेंट को खाना खिलाकर ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक वेटर मरीजों को ठीक करेगा? क्यों नहीं ठीक कर सकता? आपको देखना है, आपका मूड बहुत खराब है ना, ठीक करो इसको मैं। रुकिए आप, ये लड्डू खाइए आप। हो गया ना मूड ठीक? आई ना चेहरे पर स्माइल? वैसे बातें अच्छी बनाता है। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये क्या है? ये मंगलसूत्र किसका चोरी किया? चोरी नहीं किया है मैडम, इधर मिला था मुझे कॉरिडोर में। मैं तो लोगों से पूछ रहा था किसका है, कोई बता ही नहीं रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। अब जाओ। वैसे डॉक्टर, वो मैंने आपसे एडवांस पेमेंट की बात की थी। एडवांस पेमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नाइट शिफ्ट कर लो, उससे तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर, मैं नाइट शिफ्ट करने को रेडी हूँ, उससे मेरी काफी हेल्प भी हो जाएगी। ये मंगलसूत्र आपका है? नहीं आपका, किसका है ये मंगलसूत्र? अब सिस्टर, ये तो मेरा मंगलसूत्र है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चाहत, तुम मैरिड हो? हॉस्पिटल के रूल्स हैं कि नाइट शिफ्ट सिर्फ सिंगल डॉक्टर को मिलती है। नहीं डॉक्टर, ये मेरा मंगलसूत्र नहीं है डॉक्टर, ये तो मेरे किसी पेशेंट का मंगलसूत्र है। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो सिंगल हूँ। वैसे सर, क्या आप मुझे नाइट शिफ्ट के लिए रोस्ट करा सकते हैं? ठीक है, तुम आज रात में ही ज्वाइन कर लो, वैसे भी मेडिकल वार्ड में कोई दूसरा नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सॉरी नील, बट बाबा के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसों की तो बहुत जरूरत है ना, इसलिए मुझे आपसे ये झूठ बोलना पड़ा। नील, आप बाइक लेकर क्यों आ गए? आप हॉस्पिटल के कंपाउंड में भी तो पार्क कर सकते थे। हाँ, वो वहां पर पार्किंग फुल थी तो मैं यहाँ ले आया। तो मुझसे कह देते, आपको पता है ना डॉक्टर्स के लिए स्पेशल पार्किंग होती है। तो मैं वहां पार्क करवा देती आपकी बाइक। अब आपको चाय पीनी है ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय? अरे ओ शेजवान, बेजी, एक गिलास चाय। डॉक्टर को तो पता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में काम करता हूँ, कहीं इसने मुझे देख लिया तो। आपके लिए बिना अदरक वाली चाय। चाहती है काला धागा कैसा है? अच्छा ये तो वो आईडी कार्ड लटकाने के लिए चेन होती है ना, बस वो है। नील, मैं आपको एक गुड न्यूज दूं? क्या? आपको पता है मुझे नाइट शिफ्ट अटेंड करने की परमिशन मिल गई है। नाइट शिफ्ट अटेंड करूंगी तो सैलरी डबल हो जाएगी और फिर हम बाबा के लिए इंजेक्शंस भी खरीद पाएंगे। चाहत, ऐसा क्या पुण्य किया था मैंने पिछले जन्म में
जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिली मुझे। अब आप मेरी इतनी तारीफ करेंगे तो मैं ब्लश करने लग जाऊंगी। अच्छा नील, आपकी जॉब का क्या हुआ? हाँ हाँ, वो एक जो ग्रैंड डेयरी होटल है ना, उसमें एक हेड शेफ की नौकरी मिल गई है मुझे। वाह, सो नाइस। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अभी कॉल आया ना, तो होटल तो 5 स्टार है नहीं, लेकिन काम तो करना है ना अभी। अरे नील, अब आप ये समझ सोचिए, तो क्या हुआ अगर 5 स्टार होटल की जगह 3 स्टार होटल में आपको शेफ की जॉब मिल गई? नील, मेरी ना ब्रेक खत्म होने वाली है, मैं चलती हूँ। आज से ही मेरी नाइट की शिफ्ट शुरू है। बाय। ओके? मैं तो चाहत की तनख्वाह के आधे पैसे जितने भी पैसे नहीं दे पाऊंगा व्यास जी के इलाज के लिए। मैं भी आज से डबल शिफ्ट काम करूंगा कैंटीन में। वैसे भी चाहत के बिना अकेले कहाँ नींद आएगी घर पे। इस शुक्र है इस इंजेक्शन वाले तमाशे में इलाटे ने अस्पताल में नौकरी तो कर ली। अरे ये तो बस एक शुरुआत है मामी। मैंने अस्पताल में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी है जिसमें केवल शादीशुदा जोड़े ही भाग ले सकते हैं। उस प्रतियोगिता का इनाम है 10 लाख रुपए। ये सुनते ही चाहत जरूर उस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहेगी, जिसके लिए उसको सबको बताना पड़ेगा कि उसका पति वेटर है। पति वेटर और पत्नी डॉक्टर। ये पत्नी को खुद से ज्यादा इज्जत मिलते देख इलाटे को तो जलन होगी। प्रमुख जी, इस शादी के भविष्य में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां लिखी हैं। अरे इतना ही नहीं मामी, प्रतियोगिता वालों ने स्वरा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। जिस अस्पताल में वो डॉक्टर है, वहीं पर उनका बेटा झूठे बर्तन उठा रहा होगा। और बाकी सब तो मुंह माया है मामी। आई एम सॉरी नील, वहां पर आप अकेले हैं। पता नहीं आपने ठीक से खाना खाया भी होगा या नहीं। मेरी प्यारी बेगम साहिबा की रात की भूख के लिए चटर पटर। नील भी ना, मेरे पास नहीं भी होते हैं फिर भी मुझे ब्लश करवा देते हैं। आप तो मेरे दिल को अच्छे से पहचानते हैं, तो ये लीजिए, ये मेरा दिल है जो मैं आपको दे रही हूँ। तुम यहाँ पे क्या करते हैं? तुमको शेम नहीं है? यंग लेडी डॉक्टर के केबिन में ताकाझाकी करता है? नहीं मैं अंदर जाओ, मैडम का टिफिन लेकर आओ, धोकर किचन में रखो। अरे जाओ, अरे भाई जाओ।
जी। सुनिए। ओ भयंकर, भोलेनाथ प्लीज, कहीं चाहत को पता चल गया कि मैं इस हॉस्पिटल में वेटर हूं तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? अरे एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कुछ कहा। अरे रुकिए। ये लीजिए, पानी भर के ले आइए इसमें। मैडम, वो 403 के पेशेंट को सिन्हा सर ने डिस्चार्ज करने के लिए बोला है। ओके। अच्छा मैडम, आपको पता है हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए कल बेस्ट कपल कंपटीशन है और पता है प्राइज मनी कितनी है? 10 लाख। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। 10 लाख से तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी मैडम। अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो बाबा के लिए फौरन इंजेक्शन ले पाएंगे। हाँ, और डॉक्टर सिन्हा से मैं कह दूंगी कि मैंने आपसे झूठ इसलिए कहा कि मैं अनमैरिड हूं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन मैं इस कंपटीशन के लिए नील को कैसे मनाऊंगी? देखियो तो सही व्यास जी का छापा ठीक से साफ हुआ है कि नहीं। व्यास जी आज कार्यक्रम में यही पहन के जाने वाले हैं। कार्यक्रम? मामी, पापा ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हैं? तेरे अस्पताल में कोई प्रतियोगिता होने वाली है। व्यास जी शादीशुदा जोड़ों के लिए मुख्य अतिथि बनकर जाने वाले हैं। और तुझे पता है जीतने वाले के लिए पूरे 10 लाख का इनाम है। लेकिन तू उसमें भाग मत लेना। व्यास जी तो कभी तुझे जीतने ही नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं जीतने देंगे? यही सही मौका है पापा को ये दिखाने का कि मैं और नील पति पत्नी के तौर पे एकदम परफेक्ट टीम है। और फिर पैसों की भी तो जरूरत है पापा के इलाज के लिए। बस मुझे काम करना है, मुझे नील से बात करनी है। अरे क्या कर रही हो? ये शेजवान, तुम्हारे हार्मोन फिर से उथल-पुथल कर रहे हैं क्या? वेरी फनी। मैं आपकी जैकेट नील इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आज प्रोग्राम में आपकी कुर्ता पहने। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? ऐसा समझ लीजिए कि इस प्रोग्राम के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नील, लेकिन आप प्लीज लेट मत करना, ओके? मैं रेडी होने जा रही हूँ। ऐसा क्या हो सकता है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नीलकंठ, यूनिफॉर्म कहाँ है? सर सॉरी सर, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आज ना मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मेरी वाइफ ने कुर्ता गिफ्ट कर दिया, मैं पहन कर आ गया। प्लीज सर, प्लीज आज के लिए पहने दीजिए प्लीज सर। ठीक है, लेकिन नो छुट्टी। और वो बर्तन सिंक में क्या कर रहे हैं? बर्तन मैं धो देता हूँ। देख रहे हैं मामी, ये वही जगह है जहां पर नीलकंठ और चाहत के बीच में दूरियां शुरू होंगी। चाहत को तो पता भी नहीं है कि नील यहाँ पेटर की नौकरी करता है। जब ये बात प्रतियोगिता में सबके सामने आएगी तो चाहत शर्मिंदा होगी और दोनों में कहासुनी भी हो जाएगी।
मार बे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी इज्जतदार और ओहदे वाले लोग हैं महंत जी। अगर आज आपको यहाँ जज की हैसियत से बुलाया गया है तो आपको बता दूं कि मैं आज इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हूं। वेलकम मिसेस बेग। आइए बढ़िया। सौरभ जी, अब चिंता ना करें, मैं अभी ठीक करता हूँ। मामी। नमस्ते व्यास जी, आइए। गजाला जी, जानती है ना क्या करना है? नीलकंठ और चाहत के बीच में लड़ाई तो शुरू होगी। हमें बस उस लड़ाई की नई आग में घी डालना है।